अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बारे में आप लोगों को गाइड करूंगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट ने पंजाब जॉब सेंटर पोर्टल लॉन्च कर दिया। अब कोई भी इंसान, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बंदा बेरोज़गार है, वो जॉब हासिल करना चाहता है, तो वो इस जॉब सेंटर पोर्टल से इजीली जो है वो जॉब हासिल कर पाएगा। और बहुत सारी जॉब्स आती थी और स्टूडेंट को पता नहीं चलता था कि कौन सी जॉब्स आई हैं और कौन सी जॉब्स नहीं आई। तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा एक पोर्टल लॉन्च कर दिया जिस पर आप अपनी आईडी बनाएंगे और पंजाब में मौजूद जितने भी अदारे हैं, पंजाब की किसी भी डिपार्टमेंट की कोई भी जॉब्स आती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये जॉब्स आई हैं, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं कर चाहते। या आप उसकी रिक्वायरमेंट को देखेंगे, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारी जॉब्स आती थी और उनका पता नहीं चलता था, और पता जब चलता था तो तब तक डेट जो है वो ख़त्म हो चुकी होती थी। तो अब जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है पंजाब जॉब सेंटर पोर्टल, इस पर आप अपनी आईडी बनाएंगे। आईडी बनाने के बाद आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप इसी पोर्टल से इजीली तमाम डिपार्टमेंट पे अप्लाई कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह इस पर आईडी बनाएंगे, किस तरह हमने इसको रजिस्टर करना है, और ये कौन सा जॉब पोर्टल है, इसका लिंक कौन सा है, और इसमें क्या फ़ायदे आपको मिलने जा रहे हैं, तमाम डिटेल देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट पर न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। यहाँ पर आपको डेली जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की जॉब्स वगैरह आती हैं, उनकी अपडेट यहाँ पर मिल जाएंगी। जितनी भी लोन स्कीम है उनकी भी अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी के सॉल्व शुदा गेस्ट पेपर और असाइनमेंट वगैरह की अपडेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, इसलिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है पंजाब जॉब सेंटर पोर्टल। तो आप अपनी पसंद की जॉब पर जो है वो इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है पंजाब जॉब सेंटर। तो जैसे ही आप पंजाब जॉब सेंटर की वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आ रही है पंजाब जॉब सेंटर, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो रही है। ये थोड़ी सी लोडिंग ले रही है। तो यहाँ पर देखें इन्होंने कुछ डिक्लेरेंस भी लिखी हुई है। ये भी हम देखते हैं कि इसमें क्या इन्होंने हदायत वगैरह जो है वो लिखी है। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पंजाब जॉब सेंटर हुकूमत पंजाब की तमाम खिदमात मुफ्त बगैर कमीशन पेश की जाती है। तो लेबर कवानीन के मुताबिक कम अज़ कम तनख्वाह 40,000 महीना होनी चाहिए और एजेंट माफिया और टाउट से दूर रहें। बराए करम यकीनी बनाएं कि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपकी फराहम करदा मालूमात दुरुस्त हों। पंजाब जॉब सेंटर सार्फिन की तरफ से फराहम करदा किसी भी गलत मालूमात का ज़िम्मेदार नहीं होगा। आपने अपनी आईडी जो बनानी है उस पर आपने बिल्कुल अपनी जो करेक्ट क्वालिफिकेशन है, करेक्ट आपका जो डेटा है वो आपने इंटर करना है। अगर आप वहाँ पर डेटा जो है वो गलत इंटर करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी, जॉब सेंटर पंजाब जॉब सेंटर की नहीं होगी। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई फ़र्द या कोई अदारा कंपनी आपसे पहले तनख्वाह में कमीशन, पेश की रकम, खिदमत की कीमत, कमीशन वगैरह मांगे तो फौरी तौर पर हमारी हेल्पलाइन पर इंतला करें। अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि आप हमारे पास जॉब करें और पहली तनख्वाह में आपसे कोई कमीशन वगैरह लेते हैं या आपको कहते हैं कि इतनी तनख्वाह जो है वो आपकी हम रखेंगे और आपको जो है वो जॉब पर रखते हैं इसलिए, तो ऐसा कोई भी चक्कर हो तो आपने इस हेल्पलाइन पर कॉल करके उनकी शिकायत दर्ज करवानी है। किसी भी किस्म के टास्क बेस्ड मुलाजमत या काम के सिलसिले में होने वाले नुकसान या धोखाधड़ी की सूरत में पंजाब जॉब सेंटर जिम्मेदार नहीं होगा। तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है, अपने जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट इंटर करना है। अगर आप रॉन्ग इंटर करते हैं
उसकी वजह से आपको कोई भी ये नुकसान अगर उठाना पड़ता है तो उसका जो है वो पंजाब जॉब सेंटर ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो अपना डेटा है वो बिल्कुल करेक्टली इंटर करना है। तो यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए पंजाब जॉब अवाम दोस्त मजदूर दोस्त, पाकिस्तान में पहली बार ज़िली सतह पर मुलाजमत की तलाश में मुआवनत का मरकज़। तो यहाँ पर रजिस्टर एम्प्लॉइज भी देख लें और रजिस्टर्ड जॉब सीकर यहाँ पर देखें कितने हैं, और एक्टिव पोजीशनें जो है वो 156 है, और टोटल विजिटर जो है वो यहाँ पर देखें कितने टोटल विजिटर बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर लेटेस्ट पीजीसी जॉब्स, यहाँ पर लेटेस्ट जितनी भी जॉब्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, फ्रंट डेस्क ऑफिसर की है, जेट ऑपरेटर मशीन ऑपरेटर की है, यहाँ पर बुकर की है, यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट की है, और यहाँ पर भी टेक्निकल एक्सपर्ट हाउस होल्ड की है। और यहाँ पर देखें लेटेस्ट क्लासिफाइड जॉब पाकिस्तान नेवी में जॉब्स आई हुई हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम किसी भी जॉब्स की डिटेल अगर हम हासिल करना चाहते हैं, सबसे पहले हमने ये जॉब जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की देखी। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ पर व्यू जॉब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने व्यू जॉब पर क्लिक किया तो इसकी तमाम डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इसमें क्या रिक्वायर है, तमाम डिटेल इसकी आ जाएगी। तो इसकी जॉब की डिस्क्रिप्शन आ गई यहाँ पर, बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड एंड एक्सेल, गुड टाइपिंग स्पीड, अटेंशन टू डिटेल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पंचुअल, और जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर हमने जॉब डिटेल देखनी है। तो जॉब डिटेल यहाँ पर देखिए, मिनिमम जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है वो 1 ईयर है। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है। यहाँ पर जॉब टाइम जो है वो फुल टाइम है। कैरियर लेवल एंट्री लेवल है। और एज की यहाँ पर बात करें तो 22 से 30 साल तक, और इसमें अप्लाई जो है वो जस्ट मेल कर सकते हैं। और टोटल सीट्स जो है वो 1 है। और मिनिमम जो एजुकेशन इन्होंने रिक्वायर की है वो बैचलर की हुई है, यानी कि 14 है। तो यहाँ पर देखें जॉब की लोकेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जॉब किस सिटी की है, कहाँ की है, और इसकी तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर दी हुई है। इसी तरह हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम यहाँ पर जिस भी पोस्ट पर हम अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी यहाँ पर व्यू जॉब पर क्लिक करके हम उसकी डिटेल देख लेंगे। यहाँ पर मैं इसको बैक करता हूँ और जॉब्स की डिटेल देखते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान नेवी में जॉब्स आई हुई हैं। तो यहाँ पर इस पर भी हम व्यू ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने व्यू ऐड पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। तो इनकी एडवर्टाइजमेंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं या नहीं है, इसकी एजुकेशन और इसका तमाम क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड में लिखा हुआ है। तो इसी तरह आगे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंस। तो इसका भी आप व्यू ऐड करके यहाँ पर इनका भी ऐड आप रीड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं या नहीं है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें अप्लाई नो का बटन दिया जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इन जॉब्स पर क्लिक किया तो इस पर हमें अप्लाई नो का बटन जो है वो नहीं दिया जा रहा, जस्ट हमारे सामने जो है वो ऐड ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो जॉब्स हैं ये आप इसी वेबसाइट से जॉब सेंटर से अप्लाई कर सकेंगे। और जो ये जॉब्स नीचे शो हो रही है लेटेस्ट क्लासिफाइड जॉब, तो क्लासिफाइड जॉब में आप इनकी एडवर्टाइजमेंट को देख सकेंगे, और इनकी एडवर्टाइजमेंट में ही इसका अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर देखें, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो यहाँ पर देखें अप्लाई ऑनलाइन एट, और यहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है, और आगे डेडलाइन भी इसकी लिखी हुई है कि इसकी डेडलाइन क्या है। तो यहाँ पर इस लिंक पर जाकर आप जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दे दी गई कि कौन सी जॉब्स आई हुई हैं। इसी तरह देखें A+ एकेडमी ऑफ साइंस फैसलाबाद, इसमें भी जॉब्स आई हुई हैं। इसी तरह यहाँ पर एक स्कूल है, इसमें भी आई हुई हैं। यहाँ पर पंजाब कॉलेज फैसलाबाद है, इसमें भी आई हुई है। तो इस तरह आपको जितनी भी जॉब्स आई हुई होंगी उनकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपने उनका ऐड यहाँ पर देख लेना है, और जैसे ही हमने यहाँ पर ऐड देखना है, यहाँ पर अप्लाई नाउ का भी बटन दिया हुआ है, और जितनी भी जॉब्स हैं आप इजीली यहाँ से उसका अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखें लेटेस्ट पीजीसी ट्रेनिंग, और यहाँ पर इनकी भी दी हुई है।
यहाँ पर देखें कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस असिस्टेंट विद एआई। तो यहाँ पर व्यू ट्रेनिंग पर क्लिक करेंगे, इसकी तमाम डिटेल हमारे सामने ओपन हो चुकी है। टाइमिंग क्या है, डेज़ क्या है, ट्रेनर कौन है और ऑफिस एंड कैंप्स नेम यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और तहसील का भी यहाँ पर बताया हुआ है। और अगर हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई नो का बटन दिया हुआ है। जैसे ही हम अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ट्रेनिंग की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ रही है, ट्रेनिंग की डिटेल, ट्रेनर और एडवर्टाइजमेंट भी इसकी। यहाँ पर इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं लगी हुई है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट लगी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो अब अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे ही हम अप्लाई नो के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका यहाँ पर लॉगिन पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने रजिस्टर करना है। यहाँ पर देखें बतौर कारोबारी मालकाने रजिस्ट्रेशन और बतौर मुलाजमत का मुल्तशी रजिस्ट्रेशन। तो हमने जो है वो जॉब करनी है। अगर हम कोई एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं, हम अपने कोई अदारा है हमारा और हम जो है वो हायर करना चाह रहे हैं लोगों को, तो हम रजिस्टर एज एम्प्लॉयर के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी आईडी बनाकर अपनी जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो यहाँ पर वेबसाइट पर हम लगा सकते हैं, जॉब सेंटर डॉट पंजाब पर। तो अगर हम मुलाजमत करना चाह रहे हैं, हम स्टूडेंट है, कोई भी मुलाजमत करना चाहते हैं तो हमने रजिस्टर एज एम्प्लॉय के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मुलाजमत के मुतलशिक मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैरून मुल्क पाकिस्तान अगर हमने यहाँ पर येस कर दिया तो यहाँ पर हमें ओवरसीज़ हम होंगे, और यहाँ पर अगर नो कर देते हैं तो हम इधर से ही होंगे। तो यहाँ पर हमने अपना फुल नेम लिखना है, यहाँ से हमने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर फर्जी जो है वो डेटा डाल के यहाँ पर आपको जस्ट समझाने के लिए जो है वो कर देता हूँ डेटा इंटर। यहाँ से हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ, ओ सॉरी यहाँ पर उन्होंने वालिद या शोहर का नाम पूछा, यहाँ पर हमने वालिद का नाम लिखना है। और यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। हमारी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी हमने अपने डेटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट इंटर करना है। यहाँ पर वो पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, तो जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर देखें CNIC या बेफाम, अगर आपका बेफाम है आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका CNAC बना हुआ है आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका CNAC बना हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पर उसकी इशू डेट लिखनी है। और आगे आपने एक्सपायरी भी सिलेक्ट करनी है कि आपका आईडी कार्ड जो है वो एक्सपायरी उसकी डेट है या आपका आईडी कार्ड जो है वो ताहियात बना हुआ है। तो अगर आपका बे फार्म है तो आपने यहाँ पर बे फार्म के बटन पर यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना बे फार्म नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने इशू डेट लिखनी है उसकी कि किस डेट को वो इशू हुआ था। तो आगे देखें एक्सपायरी डेट जो है वो इनवैलिड खुद ब खुद ही जो है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम CNIC को कर देते हैं और यहाँ पर हम एक फर्जी आईडी कार्ड नंबर जो है वो लिख देते हैं। यहाँ पर मैं फ़र्ज़ी डेटा इंटर कर रहा हूँ लेकिन आपने अपना करेक्ट डेटा जो है वो इंटर करके इसका अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम जो है वो इसकी डेट कोई भी इंटर कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जो है वो नहीं है, यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे 2023 है तो ये 2033 में जो है वो एक्सपायर होगा। 10 साल का होता है ना। तो यहाँ पर हमने अपने CNIC की फ़ोटो अपलोड करनी है, फ्रंट की, यहाँ पर बैक की, और यहाँ पर हमने अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है। हमारी जो भी तहसील होगी हमने वो यहाँ पर सर्च कर लेनी है। सर्च करने के बाद स्पेलिंग की गलती की, यजमान एंड बावलपुर, और यहाँ पर देखिए बावलपुर खुद ब खुद आ गया और पंजाब भी ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पर हमने अपना एड्रेस लिख देना है, जो भी हमारा एड्रेस होगा। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यह आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है। यहाँ पर आप अपना और भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। आगे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है और इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ। तो ये बात अपने जहन में बिठा लें
कि जिस भी फॉर्म को आप फिल कर रहे हो और जो उसके साथ जो है वो स्टार लगा हो, तो वो स्टार वाला जो कॉलम होता है, स्टार वाला जो खाना होता है वो फिल करना लाजमी होता है। और जिसके साथ स्टार वगैरह नहीं लगा वो ऑप्शनल होता है, वो आप अगर ऐड नहीं भी करते तो आपका अप्लाई इजीली हो जाएगा। और अगर जिसके साथ स्टार लगा हुआ है वो आप खाना खाली छोड़ देंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने नंबर ऐड कर दिया और यहाँ पर पूछ रहा है कि मजदूरी की मालूमात, आप मजदूर हैं। अगर आपको कोई भी मजदूरी है तो आपने वहाँ पर यस कर देना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी मजदूरी है। अगर आपको कोई भी मजदूरी नहीं है तो आपने नो पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एजुकेशन में पूछ रहा है तलीम से मुतल्लिक अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं। तो अगर आपकी तलीम नहीं है, आप किसी दर्जा चारम की जॉब पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी तालीम नहीं है तो आपने अनपढ़ पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी तालीम है, पढ़े लिखे हैं आप, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपकी डिग्री का लेवल पूछा जाएगा कि आपकी लास्ट वाली डिग्री कौन सी है। तो यहाँ पर आपकी जो भी लास्ट वाली डिग्री होगी वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिग्री का एरिया पूछ रहा है कि आपने डिग्री किस चीज़ में की है, किस सब्जेक्ट में की है। तो आपकी डिग्री जिस भी सब्जेक्ट में है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखें ऑक्यूपेशन, ज़रिया माश आपका कौन सा है। आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आपकी सरकारी नौकरी है, या आप बिज़नेस कर रहे हैं, या आप बेरोज़गार हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे, या आप दहाड़ीदार हैं या मज़दूर हैं। तो आपका जो भी पेशा होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर अनएम्प्लॉयड करते हैं, नॉट वर्किंग एम्प्लॉयड। तो आपने पहला काम किया, क्या आपने कोई पहले काम किया है, आपको कोई एक्सपीरियंस वगैरह है। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपने एक्सपीरियंस पर क्लिक करना है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने नॉन एक्सपीरियंस पर क्लिक कर देना है। तो आगे है प्रोफेशन इंफॉर्मेशन। तो आपका ज़िली पेशा कौन सा है, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या आपको सरकारी इमदाद मिल रही है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सरकारी इमदाद वगैरह आपको मिल रही है तो आपने यस पर क्लिक करना है। और आगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरह की इमदाद मिल रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की मिल रही है, बैतुल माल की मिल रही है, सास कफालत की मिल रही है, या पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड मिल रहा है। तो अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो आगे पूछ रहा है क्या आप इसमें शिरकत करना चाहेंगे, क्या माउन समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरबियत के मौक़े, क्या आप कोई भी ट्रेनिंग जो है वो अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, या माउन समाजी तहफ़्फ़ुज़ जो भी आप यहाँ पर इनमें से लेना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप इन पर क्लिक नहीं भी करते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप इन दोनों पर करना चाहते हैं तो दोनों पर भी कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते तो तब भी आप इससे नेक्स्ट चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर तरबियत के मौके जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है काम करने के लिए तरजीह ज़िला। तो यहाँ पर हमने अपना पंजाब ज़िला तहसील सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो है वो ज़िला बहावलपुर करेंगे और यहाँ पर आपने एक पासवर्ड अपना इंटर कर लेना है जो आपके पोर्टल का होगा। तो यहाँ पर जो भी आप इसका पासवर्ड लगाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। यहाँ पर आपने दोबारा फिर वही पासवर्ड इंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर जब से ही मैंने पासवर्ड लगाया तो यहाँ पर एक रेड लाइन का एरर आ गया, यूर पासवर्ड मस्ट कंटेन एट लेटेस्ट 1 नंबर एंड एन अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। तो आपका जो मैंने जो पासवर्ड लगाया वो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि मैंने 1 से लेकर 9 तक लगाया और ये कह रहा है कि आप जस्ट नंबरिंग में जो है वो पासवर्ड नहीं लगा सकते, इसमें एक अल्फ़ाबेट का भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जो है वो एक अल्फ़ाबेट का इजाफ़ा कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट का इजाफ़ा किया तो यहाँ पर देखें वो रेड लाइन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और जैसे ही ये देखें कि ये मैंने इसमें अल्फ़ाबेट का इजाफ़ा कर दिया और ये हमने पासवर्ड जो है वो वैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है यूर पासवर्ड डू नॉट मैच। तो यहाँ पर हम इसमें भी कर देते हैं। जैसे ही हमने किया जो भी एरर थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे पंजाब जॉब सेंटर पोर्टल के बारे में तजवीज़ किया गया वज़रिया। तो आपको इस जॉब पोर्टल के बारे में किस तरह से पता चला,
आपको किसी अखबार से पता लगा या एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पता लगा या फैमिली या फ्रेंड से पता लगा या सोशल मीडिया, जैसे कि मेरी वीडियो से अगर आपको पता चला है तो आपने सोशल मीडिया को सिलेक्ट करना है, या अदर किसी और से पता लगा है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सोशल मीडिया कर लेते हैं और यहाँ पर एक कैप्चे दिया हुआ है, ये हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो ये क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने रजिस्टर के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमने यहाँ पर तहसील जो है वो सिलेक्ट नहीं की थी, जिसकी वजह से एरर आ गया। देखें यहाँ पर रेड जो है वो स्टार लगा हुआ है और ये खाना जो है हमने खाली छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हमारा अप्लाई जो है वो नहीं हो रहा, रजिस्टर जो है वो नहीं हो रहा। यहाँ पर कह रहा है तहसील दरकार है, तो तहसील हमने यहाँ पर अब सिलेक्ट कर दी है। अब हम दोबारा नीचे जाते हैं और यहाँ पर हम इसको दोबारा रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। तो देखें इनवैलिड कैप्चे कोड, हमने दोबारा जो है वो कैप्चे कोड इंटर नहीं किया। तो यहाँ पर हम दोबारा जो है वो कैप्चे कोड इंटर कर देते हैं और यहाँ पर दोबारा रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिर वही मसला आ रहा है यार, यहाँ से हम दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मान बहावलपुर पंजाब। मसला आ रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, अब नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो है वो दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। पासवर्ड जो है वो यहाँ पर एंटर कर लेते हैं दोबारा। यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और एक बार यहाँ पर हम कैप्चा लगा के रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कैप्चा जो है वो दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, दोबारा रजिस्टर के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो सही से पुट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ये तमाम एरर आ रहे थे, तो आपने उनको अच्छी तरह लोड करना है। तो यहाँ पर देखें जैसे ही हमने रजिस्टर के बटन पर क्लिक किया तो हमारे मोबाइल नंबर पर जो है वो एक OTP रिसीव हुआ है। तो हमारा जो हमने जो यहाँ पर नंबर लिखा है वो रैंडम लिखा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर OTP जो है वो इंटर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर नीचे टाइम भी चल रहा है, आपके नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। आपने OTP जो है वो यहाँ पर लगाने के बाद आपने तस्दीक के बटन पर क्लिक कर देना है। 4 इंचों का OTP आएगा। OTP लगाने के बाद तस्दीक करें, वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। तो अकाउंट जैसे ही रजिस्टर होगा तो हम यहाँ पर किसी भी जॉब पर ईज़िली यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पर दोबारा जो है वो पंजाब जॉब सेंटर का वेबसाइट को ओपन करके आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ। तो जैसे ही आपका आईडी बन जाएगा, आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर एम्प्लाई के बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्लाई का अकाउंट बनाया। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपने यहाँ पर उसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ पर आपने जो है वो अपना, यहाँ पर देखें हमने जो है वो अकाउंट वेरीफाई नहीं किया और यहाँ पर मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो ये यहाँ से लॉगिन नहीं होगा। सबसे पहले कहेगा कि आपने अकाउंट की वेरिफिकेशन नहीं की है अभी। तो जैसे ही आप वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ से आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको तमाम जितनी भी जॉब्स आई होंगी वो वहाँ पर शो हो जाएंगी और वहाँ से आप इसका इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था गवर्नमेंट की तरफ से जो पंजाब जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया, पंजाब जॉब सेंटर, जिस पर मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट हैं पंजाब के, जितने भी ये सरकारी अदारे हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनकी जो भी जॉब्स आती हैं वो यहाँ पर अपलोड होती रहेंगी और आपने उसको यहाँ से इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने प्लीज़ अपलोड योर CV, आपने यहाँ पर अपनी CV अपलोड करनी है और आपने अपना ईमेल एड्रेस
ऐड करना है। और यहाँ पर देखिए प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ था क्योंकि हमने वेरीफाई नहीं किया था। तो यहाँ पर दोबारा वो हमसे कह रहा है कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई करें। तो आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो भी वेरीफाई करना है, अपनी ईमेल भी ज़रूर ऐड करनी है और अपनी सीवी भी अपलोड करनी है। ये 3 काम करने के बाद ही आप जो है वो किसी भी जॉब पर अप्लाई करने के लिए अहल होंगे। अगर आप ये 3 चीज़ें ऐड नहीं करते तो आप किसी भी जॉब पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं तो यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनर की है, कमर्शियल असिस्टेंट की है। जैसे ही हमने इस पर आईडी बना ली तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जो है वो जॉब्स शो हो रही हैं। पहले जो है वो 2-3 शो हो रही थी, अब यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब्स जो है वो शो हो रही हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ से परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट को भी सर्च कर सकते हैं। परमानेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी परमानेंट जॉब्स होंगी उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। और जैसे ही आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब्स होंगी वो यहाँ पर आपके सामने शो होंगी। तो आप यहाँ से इजीली जो है वो इसको फ़िल्टर कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी जितनी भी सैलरी पर आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी से भी आप यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखें सर्च जॉब्स का भी यहाँ पर बटन जो है वो दिया हुआ है। आप पीजीसी जॉब्स भी यहाँ पर से देख सकते हैं। और क्लासिफाइड जॉब पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी क्लासिफाइड जॉब होंगी वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो ये देखें जितनी भी क्लासिफाइड जॉब हैं वो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो शो हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था पाकिस्तान नेवी की जॉब्स थी, नेशनल यूनिवर्सिटी की थी, पंजाब कॉलेज की थी, यहाँ पर एमसीबी इस्लामिक बैंक की भी जो है वो शो हो रही हैं। तो यहाँ पर हम इसके व्यू ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की है, कैश ऑफिसर की है और टेलर सर्विस ऑफिसर की जो है वो जॉब्स आई हुई है। तो यहाँ पर देखें लास्ट डेट जो है वो 30/3/2026 है और apply@career.mcb.com यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक पर जाकर जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड भी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जितने भी जॉब्स हैं वो यहाँ पर इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर लेटेस्ट है, ओल्डेस्ट है, जो जितनी भी जॉब्स जो है वो आएंगी यहाँ पर उनकी अपडेट जो है वो आपको मिलती रहेंगी। तो आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद ही आपको यहाँ पर तमाम डिटेल जो है वो मिलेगी। जितने भी अप्लाई आप जॉब्स करेंगे यहाँ पर अप्लाइड जॉब्स के बटन पर क्लिक करके आप जितनी भी जॉब्स पर अप्लाई किया होगा आपने वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। जितनी भी जॉब्स आपने सेव की होंगी वो शो हो जाएंगी। और जॉब्स के इंटरव्यूज़ के हवाले से भी यहाँ पर ही आपको जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। यहाँ पर माई डैशबोर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने किसी भी जॉब में जो है वो अभी तक अप्लाई नहीं किया। जितनी भी जॉब्स पर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जितनी भी जॉब्स की हमें ऑफ़र आएगी, जितने भी हमने इंटरव्यू दिए होंगे और जो भी हमें हायर करेगा उसकी तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। एजुकेशन, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करेंगे। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, स्किल और जनरेट सीवी। आप जैसे ही यहाँ पर इन तमाम डेटे को इंटर करेंगे स्किल तक तो आप एक यहाँ से अपनी सीवी को भी जनरेट कर सकते हैं। आपको खुद ब खुद जो है वो जॉब सेंटर, पंजाब जॉब सेंटर जो है वो आपको सीवी क्रिएट करके देगा, जनरेट करके देगा। आपने यहाँ पर तमाम डिटेल जो है वो इंटर करनी है। तो ये था पंजाब जॉब सेंटर पोर्टल के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेली जॉब्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप तक हर तरह की अपडेट बआसानी पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।